ऐसे में देखिए क्या होता है, मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको शेयर करने वाला हूं, कहां पे 1:1 के, कहां पे आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए ये तो एक बार ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन आप देखेंगे तो कई बार आपको इसके बदले में स्टॉप लॉस मिल जाएगा। यदि आप गलती मिस कर यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे होता है, तो आपका जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये वाला दिन है। जैसे ही हमने देखा कि ऊपर में, देखिए आपको पता है, यदि आप इसके पीछे का वीडियो देख रहे होंगे तो या फिर रेगुलर होंगे तो आपको पता है कि मार्केट जो है एक रेंज में है, 1 घंटे के चार्ट में, जहां पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं रेगुलर। ये देखिए मैं इसको पहले वाला चार्ट से इसका थोड़ा ऊपर का दिखाता हूं। ये देखिए, यह है 1 घंटे का चार्ट, जहां पे हम लोग लगातार इस पॉइंट पे भी हमने शॉर्ट किया था, इस पॉइंट पे भी हमने शॉर्ट किया था, इस पॉइंट पे भी हमने शॉर्ट किया था, इस बीच में भी हमने कई बार शॉर्ट किया और यहाँ पे भी हमने शॉर्ट किया। कई बार हमने लो पॉइंट से बाइंग का व्यू क्रिएट किया है, तो यहां से हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं हाई से। तो अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे ये मार्केट इस लेवल के जो हाई था उसका टेस्ट किया हुआ था मार्केट। हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका कई वीडियो में शेयर कर चुके हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इसको वापस से डिस्कशन करना वो होगा। अब देखिए आई बटन में मिल जाएगा इसके सारे वीडियो। अब जैसे ही मान लीजिए कि इसको ब्रेक किया, इसके अंदर आया, तो हमने क्या किया कि यहां से हमने एक अपॉर्चुनिटी देखा और यहां से हम लोगों ने वापस डाला कि अब यहां से शॉर्ट हो सकता है और यहां तक हम लोग नीचे यहां तक के लिए स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। अब यहां से कंफर्म हो चुका है, तो यहां से जैसे ही यहां पे हमने देखा कि 5 मिनट का चार्ट हमने डाल दिया, जैसे अपना नॉर्मल फॉर्मूला है, जैसे नॉर्मल अपना मेथड्स है, उसके बाद हमने 5 मिनट का चार्ट डाला और 5 मिनट में हम लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे ही हमने 5 मिनट का चार्ट डाला, आप देखेंगे यहाँ पे ये इसके अंदर आ चुका था। यहाँ पे ये वाला लेवल्स उस दिन हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, ये वाले लेवल्स था ये, या फिर इसके आसपास था। तो जैसे ही हम लोगों ने मार्क किया इसके अंदर, जैसे ही मार्केट आ गया था यहाँ पे, ये इस तरह से जैसे ही मार्केट इसके अंदर आ गया था, अंदर आया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने अब 5 मिनट के यहाँ पे एनालिसिस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए इधर ये हाई है, उसके बाद फिर आप 5 मिनट का चार्ट ऐसे डालिए, सेम देखिए आप चार्ट जाकर के चेक करिए, चार्ट में यही चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे, इस तरह से हमने यहाँ पे डाला हुआ था, इस तरह से हमने एक चैनल बनाया हुआ, ठीक है, ये इस तरह से चैनल बन गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो पॉइंट्स था, ये जो आप देखेंगे, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं एक बार मार्क करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है आगे चल करके। या फिर नीचे का यही तो कोई लेवल था जहाँ तक मार्केट टच किया हुआ था, इसी के आसपास, हाँ यही। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि मार्केट ये इसको जैसे ही ब्रेक किया था, तो यहाँ से टारगेट ये था कि पहला टारगेट यहाँ तक जो है रहने वाला है, ये पॉइंट तक। ये पॉइंट देखिए, ट्रेड किसी को नहीं करना है, सिर्फ मैं लर्निंग के लिए ये चीज डालता हूँ। सॉरी, यहाँ पे 5 मिनट का होगा ये, ठीक है 5 मिनट का। तो यहाँ तक जो है पहला टारगेट यहाँ पे हो सकते थे, उसका दूसरा टारगेट यहाँ तक का जो है एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए कि जब भी मार्केट यहाँ पे चैनल बना, तो ऐसी कंडीशन चले ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री किया और उसके बाद स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया, और 1:1 का टारगेट जो आपका इसके आसपास हमने एंट्री किया हुआ था। तो 1:1 का टारगेट सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ तक आता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी कि प्रॉब्लम्स ये था कि मार्केट मान लीजिए कि ये पॉइंट से फॉल किया, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद क्या हुआ, अब ऐसे कंडीशंस में ये हो सकता है कि आपने जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से आपने थोड़ा नीचे था टारगेट, ये थोड़ा ऊपर यहाँ पे जो है लग गया है, थोड़ा नीचे था, इसके आसपास पहला था, ठीक है। अब यहाँ पे एक से, तो अब यहाँ पे क्या हुआ ऐसे कंडीशंस में, देखिए मान लीजिए कि आपका सबसे पहला चीज, तो आप यदि जब भी ये ऐसे पैटर्न्स ब्रेक कर रहे होते तो आपको 1:1 का ही टारगेट रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि देखिए क्या होता है, मोस्टली केस में आप देखेंगे, ग्रुप में भी हमने कई बार ऐसे चार्ट शेयर किए हुए हैं, मोस्टली केस में क्या होता है कि ये पैटर्न्स को फॉलो करता है जाकर के। ये जो पैटर्न्स होते पूरे के पूरे, मैं कहता हूं कि यदि आप 10 बार टेस्ट करेंगे तो आपको 8 बार जो है आपके, यदि आप ऐसा गलती करते तो आपके बहुत बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। 8 बार जो है आपको पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, 10 में से 8 बार। तो इसलिए यहाँ पे क्या था कि 1:1 यहाँ से प्रेशर तो क्रिएट था कि 1:1 आ जाएगा। उसके बाद फिर वापस क्या हो गया था कि व्यू हो सकता है मार्केट ये रेंज को जैसे ही फॉलो कर रहा है, यहाँ से ब्रेक होने के बाद वापस मार्केट ये लेवल के आसपास आए, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आए, आपके नीचे के जो टारगेट्स है उसको हिट करे। तो ऐसे कंडीशंस में आपको हमेशा याद रख करके चलना है कि जो आपके बाहर जब भी मार्केट्स ब्रेकआउट होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वहां पे प्रेशर होते हैं और 1:1 एटलीस्ट आपके वहां पे मोस्टली चांस में आ जाते हैं। और वैसे भी ये डाउन ट्रेंड में था और जो ऊपर के रेजिस्टेंस था उसको जैसे वापस उसके अंदर आ चुका था, तो ऐसे कंडीशंस में चांसेस थे कि आपके टारगेट्स आ जाएंगे। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान में रख करके चलने हैं कि आपको 1:1 से ज्यादा का टारगेट ऐसे कंडीशंस में बना करके नहीं चलना है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वापस मार्केट रेंज में आ जाएगा, फिर वापस मार्केट नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट किया, फिर उसके बाद वापस मार्केट में ब्रेकआउट आया। तो पहला कंडीशन तो आपको ये याद रखना है कि गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जब भी मार्केट इसके बाहर जाए तो आपको ट्रेड जाकर के कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी, यहाँ से देखिए ध्यान से, आपके सामने जस्ट ये एग्जांपल रखा हुआ है, ये देखिए ऐसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो बाद में ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से आप इस तरह से डालेंगे तो ध्यान से देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पूरे मैंने रिमूव कर दिया। ये देखिए यहाँ से यदि आप इस तरह से इसको डालेंगे तो इस तरह से आपको जो है चार्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, अभी क्या हुआ, मार्केट ये रेंज में चल रहा था, अब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये ब्रेक हुआ, उसके बाद वापस रेंज में आ गया मार्केट,
ऐसे कंडीशन में चलिए, ये तो थोड़ा मार्केट के मतलब अलग डायरेक्शन में है, लेकिन वहां पे सेम जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ना, सेम चीजें यही है। ये आप ग्रुप में कई बार देखेंगे, कई बार आपने ये चीजें देखी होंगी जब हम लोग वहां पे डालते हैं, कई बार आपने देखा होगा। ये देखिए, जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये ऐसे कंडीशंस में ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये मार्केट इस तरह से चल रहा है, ये मार्केट इस तरह से, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग ऐसे कर लेते हैं जैसे देखिए ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, वापस मार्केट रेंज में आकर के इस रेंज को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में यदि आप गलत डिसीजन लेते हैं, आप मान लीजिए कि जान करके गलती कर लेते हैं, तो वहां पे आपको क्या होता है, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। चलिए यहाँ तो ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या हो जाता है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है और आपके फिर क्या हो जाएगा, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा और फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना ये होता है कि आप जब भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं ऐसे कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए कि कभी कोई पैटर्न्स बन गया, मान लीजिए कोई मान लीजिए चैनल यहाँ बना हुआ, मैं चैनल ये आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी चैनल यहाँ पे बन गया, तो आप ये 5 मिनट का चार्ट है, ब्रेकआउट्स हुआ, ब्रेकआउट्स होने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे मार्केट हो जाता है ट्रेंडिंग। मार्केट क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। अब देखिए ट्रेंडिंग के कई परिभाषा हो सकते हैं, ट्रेंडिंग के कई परिभाषा क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि एक चार्ट है यहाँ पे, उस टाइम फ्रेम में मार्केट ट्रेंडिंग है, तो उसी टाइम फ्रेम को वो फॉलो करेगा। मान लीजिए वो 5 मिनट में ट्रेंडिंग है, तो वो 5 मिनट को ही फॉलो करेगा। यदि वो 1 घंटे में ट्रेंडिंग है, तो इसका मतलब जो उसके पीछे के टाइम फ्रेम है वो सब ट्रेंडिंग में होंगे। इसका मतलब यह है कि अब जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट 1 घंटे में ट्रेंडिंग आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 1 घंटे के चार्ट में है, तो वो 5 मिनट में बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, तो 5 मिनट में वहां पे ट्रेंडिंग दिखेगा, लेकिन इंपैक्ट जो होगा वो 1 घंटे पे होगा, यानी कि वो 1 घंटे के हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कि देखिए ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट अलग है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट है, तो इसके पीछे के चार्ट टाइम फ्रेम तो होंगे ट्रेंडिंग, लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसे कंडीशन में मतलब 1 घंटे के चार्ट में ट्रेंडिंग, देखिए ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के चार्ट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई स्टॉक्स यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है। अब 1 घंटे के चार्ट में यदि ट्रेंडिंग होगा, तो कितना ट्रेंडिंग होगा, वो 1 कैंडल में ट्रेंडिंग होगा, तो उसको हम लोग ट्रेंडिंग तो बोल नहीं सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1 कैंडल में यहाँ पे नॉर्मल मूव 100 पॉइंट का हो रहा है और वहां पे 1000 पॉइंट 1 कैंडल में चढ़ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि नॉर्मल मूव 100 पॉइंट का हो रहा है, तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट 250 पॉइंट चढ़ जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं 1 कैंडल से, वो 1 घंटे के चार्ट में। तो इसलिए ट्रेंडिंग के अलग अलग परिभाषा हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे होते हैं ट्रेंडिंग, तो जब 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेंडिंग हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, तो आप मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपने रिट्रेसमेंट पे ट्रेड भी ले लिया या फिर किसी भी पॉइंट पे, तो आपने ट्रेड लिया, तो आपको सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है वो आपका होता है कि आप 1:1 का टारगेट यहाँ पे रखिए। हो सकते हैं कि वापस मार्केट जो है ऊपर जाए, उसके बाद वापस मार्केट जो लेवल्स है इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे, और जो आपका ट्रेंडिंग था, मार्केट जो करंट सीन में मार्केट में बाइंग प्रेशर आया हुआ था, वो वापस आकर के अपने चैनल को फॉलो करना यहाँ पे स्टार्ट कर दे, और फिर बाद में आपको पता लगे कि आपने तो गलती कर दी कि वापस आपको लगा कि मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर चल रहा है। तो इससे आपको 2 चीजें सीखने को मिलेगा। पहला ये कि आपको जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का चार्ट ले, 10-15 मिनट, 1 मिनट, कुछ भी टाइम फ्रेम यहाँ पे ले ले, स्कैल्पिंग करे कुछ भी, तो पहला काम क्या करना होता है, आपको जो करंट के एनालिसिस होते हैं उसको एनालिसिस करना होता है। जैसे मान लीजिए करंट का क्या कि जो अभी मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट्स कैसा बिहेव कर रहा है, अभी क्या बिहेव कर रहा है, तो मुझे अभी के जो एनालिसिस है वो करना जरूरी है, ताकि मुझे पता लग सके कि मार्केट्स का अभी का क्या पैटर्न या फिर क्या सीन बन रहा है, ताकि मैं उस हिसाब से अपना डिसीजन यहाँ पे ले पाऊंगा। तो पहला काम ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, और ये चीजें आपको सीख करके यहाँ पे रखना है कि 2 चीजें, एक तो 1:1 का टारगेट लगा करके चलना है ऐसे कंडीशन में, और दूसरा कि सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा वो आपका ये होगा कि आप इसको सबसे पहले एनालिसिस करके जाकर के देखेंगे जो स्टार्टिंग के सिनेरियो होंगे कि क्या करंट में मार्केट चल रहे हैं, फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन यहाँ पे बनाएंगे कि